हाय गाइस, आज आए हम कोटड़ा संतूर देहरादून नंदा की चौकी के नियर एक कुइयाँ वाला खाला है। यहाँ पर ये विनय पांडे, हाय कीजिए आप। ग्रामवासी हैं ये, पुराने स्रोत से पानी निकाल रहे हैं और इनका बड़ा अच्छा योगदान है। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी लगाए हैं। विनय पांडे जी, आप कुछ बताइए पानी के बारे में, आप काम भी करते रहिए अपना। पर देखो ऐसा है, ये पानी तो कुदरती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब भगवान की देन है। जी 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 जी। अभी भी इंसान चाहे तो इन जल को बुझा सकता है। जी जी जी। अगर यहाँ छोटा सा, अगर यहाँ पे हल्का सा वो फूफा बना के, वो बोट बना के ना, जी 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 तो जी। जानवरों, जंगली जानवरों के लिए पानी, जी 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 जी। गांव वालों के लिए पानी। जी 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 जी। देखो अभी आप देख रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, हाँ जी पानी हाँ जी वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल 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 अगर हम बिल्कुल। चाहे तो यहाँ पर एक डैम सा बना के जी। तो कुछ गाँव तक पानी पहुँचा सकते हैं। तो आपकी मतलब जिला प्रशासन से मांग है कि पानी का यहाँ पे स्रोत बनाया जाए। देखो मांग तो है। देखो अब आप देख रहे होंगे कि देखो जंगल है, आप जंगल में ऑटोमेटिक साफ सुथरा पानी है, ना फिल्टर की जरूरत है ना कुछ है। तो भगवान कुदरती ऑटोमेटिक ये प्रकृति हमें दे रही है। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे पहले कुइयाँ थी और ये क्या, उसके बारे में विस्तार से बताइए जरा, तो क्या था। आपको मैं बताता हूँ। देखो जी जी हमारे जी जी जी। किसी टाइम पे सन, मेरे ख्याल से हम तो पैदा नहीं होंगे टाइम पर, जी 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 जी। हम छोटे रहे होंगे या हाँ जी हाँ जी। नहीं होंगे। जी तो ये देखो, ये मोर पंख है। बिल्कुल देखो जंगली जानवर भी मोर पंख है। देखो अभी हाल ही में मोर खेले होंगे ना। प्रकृति से आपका काफ़ी लगाव रहा है बचपन से ही, या अभी कुछ ऐसा सोचा देखो आपने? मैं बचपन से ही जो हम गांव के आदमी जंगलों में ही पैदा हुए, जंगलों में रहना खाना तो जी हमें दूर करा है, लेकिन जंगल से ज़्यादा अटैच रहे हूँ। जी। जंगल में बहुत कुछ चीज़ ऐसी है, जैसे हरा भरा। देखो आपको आपके आइज भी, जैसे बोलते हैं ना कि हरा देखो, हरी चीज़ देखो। अच्छा, देहरादून में कुछ पुरानी ऐसी सब्जियों के नाम बताइए जो जंगल में ही मिलती हैं। देखो यहाँ हमने सुना है कि जंगल में बरसात के टाइम पे कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, देखो ये जंगल में भी जीवन यापन किया जा सकता है, उनके बारे में कुछ बताइए। देखो अगर आदमी चाहे तो अगर शाकाहारी भी रह सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जंगल में आपको मिलेगी, उसे बोलते हैं हमारी में तुरड़ बोलते हैं। जी 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 जी। अगर आप चाहे तो यहाँ तुरड़ भी ले सकते हैं जंगल से। हाँ जी हाँ जी। तुरड़ हो गई आपको। देखो आप जंगल में छोटे छोटे पेड़ ही लगा लो, अपना आप लगा लो तो अलग बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो तुरड़ तो यहाँ पे दुनिया भर की है। और क्या रहता है, सीताफल भी यहाँ पे है। और कौन सा ऐसा जो मनुष्य खा सकता है उसे? सीताफल भी देखो अंदर खोदोगे पहाड़ों में ना, तो जी सीताफल भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो जंगली जानवर खाते हैं। जी उसे हम आम इंसान भी खा सकता है। जी जी। और उसके अलावा और कुछ, जैसे पुटपट के बारे में मैंने सुना है, पुटपट का क्या मतलब रोल रहता है, कैसे निकलता है, चौं रहती है, पुट उसके बारे में बताइए। क्योंकि देहरादून के आसपास के लोग हैं जो उसे पुटपट, क्योंकि देहरादून की क्षेत्र में ही निकलता है, पुटपट हो गया आपका, चौं होगी, और आगे ऊपर ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, देहरादून से लगते हुए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें। देखो तो कुल मिला के बोला जाए कि जंगल हमें सब कुछ ही देता है। फिलहाल तो देखो पुट हाँ हो जी। गया, एक मौसमी फल है। जी जी जी। सब्जी बोल लो, हमारे पास तो हाँ सब्जी जी हाँ बोलते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखो बिल्कुल। आप उसे जंगल में क्या क्या बारिशें पड़ती है ना, हाँ जी। तो बारिशें पड़ने से जंगल में नमी आती है, तो नमी की वजह से वो चीज़ निकलती है। अच्छा। उसे हम हमारे में बोलते हैं वो पुट बोलते हैं। कई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोला जाता है, लेकिन जी जी हमारे जी में बिल्कुल। पुट बोला जाता है। हाँ दूसरा निकलता है चों। जी। एक जंगली वो होता है, क्या बोलते हैं, जैसे मशरूम बोलते हैं ना आपकी भाषा में, हाँ जी हाँ हमारी जी। भाषा में मशरूम बोला जाता है, हाँ। हमारी भाषा में बोला जाता है इसे चों। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा सुनने में आया कि कुछ जो चों रहती है वो जहरीली भी होती है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये होती है पहचान की बात। उसमें पहचान क्या है, उसकी पहचान क्या है, आप बताइए। देखो इसकी पहचान देखो, हमारे जो पुराने पूर्वज रहे उन्होंने हमें सिखाया कि जो चों की पहचान होगी वो नीचे से मोटी होगी, ऊपर से पतली होगी। जी जब आप उसको फाड़ोगे जी। उसमें रेसे निकलते हैं, तो समझ लो खाने लायक है। रेसे मतलब अगर जो काले हों तो खा सकते हैं, पीले हों खा सकते हैं, वाइट हों खा सकते हो क्या, हाँ। वो उसके बारे में कुछ बताइए। मशरूम वैसी होती है, बिल्कुल वाइट है, उस अच्छा। प्रकार से वाइट ही ये निकलता है। जी अब इसमें कई प्रकार की हैं, लेकिन हमें जितना हमने खाया है तो ये मुक्की चो बोलते हैं हमारी भाषा में से। जी 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 जी। अब बहुत देखो बढ़िया। आपको मैं दिखा रहा था, ये देखो हमारी हाँ जी हाँ जी। ये पुराना हाँ वो हम अपने विषय से भटक गए। 1960 का बना हुआ है। जी ये 1960 में बना था। जी। अंग्रेजों के टाइम का ही रहा होगा, किसी टाइम का अंग्रेज रहे देखिए, होंगे। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, बताते रहिए आप। देखो ये, अब देखो इसकी पत्थर की क्या ये कुइयाँ है, खाला है, मतलब पानी निकालने कुआं है, क्या है? ये किसी टाइम पे हमारे यहाँ से पानी लोड हुआ करता था। अब पानी देखो, पानी वेस्ट हो रहा है, जी। तो यहाँ से लोग पानी लेके जाया करते थे गाँव में। गाँव में। हाँ, उस समय का प्याऊ था, तो मतलब एक तरह से प्याऊ था। गधेरा समझ लो, गधेरा। प्याऊ समझ लो। और ये इतनी सुंदर, और उसमें देखने में क्या है कि मनमोहित है। जी जी आप जी जी। देखोगे कितना सुंदर, ऊपर बढ़िया बढ़िया पेड़, उसका पानी का रस, जैसे फिल्टर बोलते हैं जैसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ लगते हैं। जी। जी 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 तो हमारा समझ लो एक ऑटोमेटिक आरओ है ये बना हुआ। जी। इस आरओ को देखो, अब ध्यान देखोगे तो आरओ जैसा ही है भी है। हाँ जी बिल्कुल। अब आपको दिखाया मैंने, एक तो ऑटोमेटिक ये है, इसी परमानेंट वाला है। जी। लेकिन क्या करें कि देखो उसमें अंदर देखो ध्यान से, जिसमें अंदर वो आले भी बने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी तो हाँ रात को भी यहाँ से पानी धुआया जाता था इसी अच्छा। टाइम पे। लेकिन क्या करें, समय बदला, जी। सब भूल गए। हमारे बाबा दादाओं ने
हमारे पिताजी ने देखे नदियाँ, हमारे बच्चों ने देखे, हमने देखे बोतलें, और हमारे बच्चों के बच्चे क्या देखेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो थैली ना देख ले पानी पीने वाली। तो आपका कहने का मतलब यह है कि इसे सरकार पुनर्जीवित करे, अगर हो सके तो इसमें चाहे ग्राम पंचायत मदद करे, चाहे जिला पंचायत मदद करे, चाहे जिला प्रशासन मदद करे। बस कुछ नहीं, जानवरों के लिए होदी बन जाए और गांव वालों के लिए जिससे भाई व्यवस्था है पानी वानी की तो सेटिंग इसमें है ही, ऑटोमेटिक पानी चल ही रहा है, हाँ। 12 मास पानी चलता है। अब अच्छा, गुज्जर व्यवस्था के लिए क्या बोलते हैं आप? जो गुज्जर रहते हैं इनके लिए क्या बोलोगे आप? देखो गुज्जर भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन देखो गाँव से उसका क्या नुकसान है? गाँव से नुकसान ये है कि हमारा जो लोकल जानवर है जी, उसके भूखे मरने के दिन आगे। तो सरकार को इसके लिए कुछ देखना चाहिए, जिला प्रशासन को और अपने जिला पंचायत को, कुछ मतलब स्थानीय नेताओं को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। गुजरों को ऐसी जगह व्यवस्थित करो जहाँ पे जंगल हो, बड़े जंगल हो, जहाँ प्लॉट हो, लेकिन हमारे यहाँ का लोकल जानवर भूखा मर रहा है। मतलब आपका कहने का यह है कि बस्ती से दूर, मतलब हमारे ग्राम सभा से दूर, जहाँ पे मतलब गांव के लोग ग्रामीण के मवेशी चुग नहीं पाते। अभी आपको दिखाते हैं कुछ एरिया पर। अब ये गुज्जर क्या करते हैं, गुज्जर लोग ये लकड़ों काट देते हैं। जी 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 जी, देखो ये कटे हुए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये पेड़ निकलता है वो वहीं पड़ा, हाँ जी, कोई हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन क्या करें यहाँ से काट दिया गया है। जी 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 अब ये जी, धीरे धीरे करके ये सब कट जाएंगे। हाँ जी। यहाँ बड़े पेड़ ही रहेंगे, बाकी भैंसे उजाड़ करती है वो अलग बात है, लेकिन ये कि ये हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ये हरे पेड़ काट के देखो उन्होंने क्या रेड मार रखी। तो आप इसके अपनी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन, सरकार, वन विभाग को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब इन चीज़ों पे भी रोकथाम लगे, रोकथाम तो लगे, कटा लेकिन तो झिंगाव तो हो, लेकिन पेड़ को पूर्ण तरह से नष्ट न किया जाए। अब देखो पूरा अब आधा पेड़ ये इस साल के पेड़ को बनने में कभी सालों साल लगते हैं। जी जी जी, लेकिन उन्होंने एक झटके में पाथर से काट के इसे अलग कर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। इससे क्या बताओ क्या होगा, ये पेड़ मर गया, ये मर गया, ये मर गया, एक दिन ये सारे पेड़ मर जाएंगे।